कैसा है ऑफिसर? बहुत बुरा है। लेकिन इसमें क्या चीज खराब है मुझे बताओ। मैंने ये खाने हजारों बार बनाए हैं। देखो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम पहले बनाती थी। इस खराबी की एक ही वजह हो सकती है, पहले दिन का दबाव है। अगर तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ तो पहले जैसे खाने बना सकती हो। मेरे ख्याल से तुम्हें वो डिश बनानी चाहिए जो तुम आसानी से बना लेती हो, जैसे कि एक स्पाइसी टर्किश ऑमलेट बनाओ। काली मिर्च के बगैर? बिल्कुल काली मिर्च के बगैर। तुम देखना, ये बहुत अच्छा होगा। यकीनन सबका दिल जीत लोगी। चलो अब जल्दी से बना कर लाओ। मैं अभी बनाती हूँ ऑफिसर। ठीक हो गया ये अपने सॉकेट से निकल गया था। मैंने फिक्स कर दिया, अब दोबारा नहीं गिरेगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारी गर्दन के पीछे शायद कोई जख्म है। एहसास नहीं हुआ मुझे। कोई परेशानी की बात नहीं होगी। कुछ है या नहीं है, तुम्हें एहतियात करनी होगी। मैं कर लूंगी। यहां पर नहीं, देख सकता हूं मैं। तुम्हारे बाल अगर इन्हें हटा दो तो मैं साफ कर सकता हूं। अच्छा ठीक है। दर्द हो रहा है क्या?
का जो कर्ज था मुझ पर, वो मैंने ऐसे अदा कर दिया। बहुत शुक्रिया। यूसुफ उठ गया होगा। तुम्हारे चाचा का क्या करूंगी मैं यूसुफ? जो चीज मैं बेहतरीन बनाती हूँ वो भी नहीं बना पा रही। आखिर हो क्या गया है ऑफिसर मुझे? अगर तुम ये ऑमलेट भी नहीं बना पा रही जैसे तुम पहले बनाती थी, तो यकीनी तौर पर तुम्हारे हाथ सही काम नहीं कर रहे। सही कहा तुमने। सबसे पहले तुम्हें अपनी घबराहट को दूर करना होगा, फिर अपना काम ठीक से कर सकोगी। घबराने की वजह से सब भूल जाती हो। मैं यकीनन ये जॉब भी गंवा दूंगी ऑफिसर। मैं समझता हूं कि तुम्हें बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए और पूरी तरह से काम पर फोकस करना चाहिए तुम्हें। मेरा यकीन करो, हर चीज खुद ब खुद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है? मेरी तरफ देखो, समझ रही हो ना? तुम क्या समझते हो मेरे वकील बेटे, मेरी जमीन का मसला हल हो जाएगा? हाँ, क्या मैं अपने पैसे इनसे वापस ले लूंगी? तुम इस केस के मुझसे कितने पैसे लोगे, ये भी बता दो तुम मुझे। ओह, कर लो बात। इतने पैसों में तो मैं एक और जमीन खरीद लूं, समझे तुम? चलो अब मैं रखती हूँ फोन। ओह, ये बुज़दिल बेगम मुझे क्यों कॉल कर रही है? मुझे लगता है कि इससे भी पता चल गया है कि मुझे वकील की जरूरत है। उफ। खाला, मेरी जान, आप बहुत देर से यहाँ बैठी हैं ना? तुम्हें भूख लगी है क्या? बहुत ज्यादा। क्या तुम आज कुछ डिफरेंट खाना चाहोगे मेरी जान? हाँ जरूर। ठीक है। जंगीर भाई, जी। यूसुफ आज अपना नाश्ता अपने कमरे में करना चाहता है। नेस्लिहान को कह देंगे क्या आप? नेस्लिहान और अदालत अपनी एक अजीजा की शादी पर गई हुई हैं और कल तक आएंगी। कहें तो मैं ले आता हूँ।
तो यानी कि वो भी नहीं है। चलें, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैं देख लूंगी क्या करना है। ठीक है। खाला, क्या किचन में कुछ हुआ है जो आप वहाँ नहीं जा रही? लो, ऐसा क्या हो सकता है आखिर वहां पे? चलो फिर नीचे चल के तैयारी कर लेते हैं। खाला, क्या हम नहीं चल रहे? क्यों नहीं मेरी जान, चलते हैं। खाला, मेरी टॉय कार गिर गई। क्या टूट गई? तुम उदास मत हो मेरी जान, नाश्ते के बाद ठीक कर लेंगे इसे। अच्छा तुम यहाँ पर बैठो, मैं नाश्ता लाती हूँ। खाला, आज कुछ खास नहीं, नॉर्मल सा नाश्ता करना है। मसलन गार्लिक सॉसेज फ्राइड एग। चलो ठीक है, मैं बना देती हूँ। अंकल, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? अगर ऐसा ही है तो मुझे बताओ, मैं जंगल भाई के साथ भेज देती हूँ तुम्हारे लिए। भूख लगी। हमारे साथ नाश्ता करेंगे ना आप, मैं और खाला? हम मिलकर खाएंगे। कौन है? मैं हूँ खाला। क्या मसला है? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मेरे बनाए हुए सारे खाने बुरे थे, कस्टमर्स नाराज हो गए। उश, वो क्यों नाराज हो गए? वो असल में जिसने भी मेरा बनाया हुआ खाना चखा उसने उठाकर फेंक दिया। समझ नहीं आ रहा सुल्ताना खाला कि अब मेरा क्या होगा। मुझसे तो ये भी ना हो सका। हिम्मत ना हारो मेरी बेटी, मैं तुम्हें हर चीज बताऊंगी। मुझे कई साल का तजुर्बा है। चलो अब खड़ी हो जाओ, ये वक्त बैठने का नहीं है। लजीज है ये। शुक्रिया, पसंद आया तुम्हें? खाला की जान, ये ऑमलेट क्यों नहीं खा रहे? मैं खा रहा हूँ खाला। लेकिन ऐसे इतनी धीरे धीरे थोड़ी खाते हैं, इसे तो फौरन खा लेना चाहिए ताकि ठंडा ना हो पाए। चलो मैं तुम्हें खिला देती हूँ अपने हाथ से, मुंह खोलो, शाबाश। हाँ खाला, ये थोड़ा गर्म हो रहा है। अरे तो जूस पी लो इसके साथ। लेकिन मेरा मुंह पूरा भरा हुआ है। पी लो मेरी जान, शाबाश हम्म। शाबाश मेरी जान। अभी खत्म नहीं हुआ। तुम जल्दी से खा लो इसे ताकि तुम्हारे कमरे में जाकर पेंटिंग करें फिर। तुम क्यों नहीं खा रही हो? अभी दिल नहीं कर रहा मेरा, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। ये तुम्हारा आखिरी लुक्मा है। चलो भाई, तुम्हारा नाश्ता खत्म हो गया, अब चलो चलते हैं कमरे में। खाला, आप लेमन कुकीज बनाएंगे मेरे लिए?
मेरा दिल चाह रहा है खाने का, आप सिर्फ 3 कुकीज बना दें। ठीक है मेरी जान, मैं बना दूंगी थोड़ी देर में। कितनी देर में बनाएंगी? जल्दी बना देंगी ना? बहुत जल्दी बना दूंगी मैं। अब चलो शाबाश, चलते हैं। अभी बना देना। ठीक है, बना देती हूँ तुम्हारे लिए, तुम उदास मत हो। अंकल, मेरी कार थोड़ी खराब हो गई है, आप इसे सही कर दें। ओके मेरे प्यारे भतीजे। मजीद प्याज मत काटो किराज, ये प्याज बहुत है। मगर प्याज का जायका तो रेस्टोरेंट में लोगों को खाना मीठा लगेगा। मेरी बात सुनो, ये क्या है? चावल। टूटे हुए चावल इस्तेमाल करो, इस खाने के लिए बेहतर है। ठीक है, तो टूटे हुए चावल किराज इस्तेमाल तुम करूं? अपना काम करो, मैं इसे देख लूंगी, तुम बारीक काटो। ठीक है, जैसा आप कहेंगी। तुम बैठो, मैं खुद देख लेती हूँ। धनिया बारीक काटना। हाँ बताओ नदीम, स्पीकर ऑन है। यूसुफ और उसकी खाला मेरे साथ हैं। अगर अर्जेंट ना होता तो कभी सहमत नहीं देता। हमने आज पिछले हफ्ते कैंसिल होने वाली एक मीटिंग की डेट दी हुई है। अभी सेक्रेटरी ने याद करवाया, तुम्हें इसी वक्त कंपनी आना होगा। पिछले हफ्ते उन्होंने कैंसिल की थी, आज हम कैंसिल कर देते हैं। ये मीटिंग अगले हफ्ते होगी। उन्हें बता दो और उनसे नई तारीख तय कर लो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या आप नहीं जा रहे हैं अंकल? मैं नहीं जा रहा हैंडसम। क्या मुझे इजाजत दोगी? हाँ? मैं एक कप लूंगा। आई एम सॉरी, ले लो। अंकल, ये भी टूटा हुआ है। हम इसे ठीक कर लेंगे भतीजे। खुश आमदीद नादरा खाला। तुम्हारा शुक्रिया, खुश रहो बेटा। सलीम का मुलाजिम बारिश मुझे रास्ते में मिला था। जो कुछ भी हुआ उसने मुझे बता दिया। तो हर किसी को मालूम हो गया। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। बहुत से बावर्ची इस मरहले से गुजर चुके होंगे। जाहिर है बेटा, तुम दबाव में थी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं है, ये अब कुछ भी बनाने के काबिल नहीं रही। ये हर चीज में गड़बड़ कर रही है।
आज क्या बना रही हो तुम? खुश्क मंदी। इसमें कुछ और चावल डालो, चावल कम है। क्या इसकी वजह से दूसरी चीजों का जायका खराब नहीं हो जाएगा? मेरे ख्याल से इतने चावल काफी हैं सुल्ताना साहिबा, इसने ठीक कहा है। मैं अब खुश्क मंदी बनाना तुमसे तो नहीं सीखूंगी ना। मैं खुशकिस्मती से अदाना की 70 साला खातून हूँ। कुछ और डालो किराज। हाँ शाबाश मेरी बेटी, ये हुई ना बात। थोड़ी काली मिर्चें भी मिलाओ। अब थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट डालो और डालो। टमाटर कुछ ज्यादा नहीं हो गए सुल्ताना साहिबा? टमाटर से जायका बढ़ जाता है, तुम देखना कितना अच्छा जायका आएगा। ठीक है सुल्ताना साहिबा, लेकिन हर चीज की ज्यादती ठीक नहीं होती। किराज मेरी बात सुनो, अब एक चाय का चम्मच धनिया छिड़को। चम्मच के साथ नहीं सुल्ताना साहिबा, इसे ये सब अपने हाथ से डालने दीजिए। कितनी देर लगेगी इसे पकने में? जब तुम इंतजार करोगी तो जल्दी नहीं पकेगी। मीठा पूरा डाला है ना? देखो, ये गाड़ी गिरकर टूटी है, देख रहे हो ना? हम पहले इस दरवाजे के करीब फिट करेंगे इसे, और फिर इस छोटे पुर्जे को हम यहां पर लगाएंगे। आपकी डाक है यमान सर। जंगिर भाई, मैंने ये कुकीज बनाने के लिए रखी हैं, थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगी। आप देख सकते हैं क्या इन्हें? क्यों नहीं मिस सर। बहुत शुक्रिया आपका। खाला की जान, चलो चलते हैं कमरे में। लेकिन मेरी कार अभी ठीक नहीं हुई खाला। तुम कमरे में मौजूद खिलौने से जाकर खेलो, जब ये ठीक हो जाएगी मैं दे दूंगा तुम्हें। सही है ना? चलो आ जाओ, शाबाश। नीचे उतरो, आओ अंदर चलो, चलो, शाबाश शाबाश। सीधी तरह से चलो, लड़खड़ाने की जरूरत नहीं है। कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम में से। सुबह तक तुम सबको यही रहना है। अगर तुम में से किसी ने भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। समझ गए मेरी बात? समझ गए ना? ऑपरेशन मुकम्मल हो गया भाई, आप शिकायत कर सकते हैं। मैं कर लूंगी। यूसुफ उठ गया होगा। कितनी देर लगेगी इसे पकने में?
जब तुम इंतजार करोगी तो जल्दी नहीं पकेगी। तो क्या वो भी आप अपना फोन किचन में भूल गए थे यमान सर। यहां आके बैठो जैंगर, बहुत अरसा हुआ तुमसे बातें नहीं की। भाई जाते हुए कितना खुश थे। क्योंकि मिस इकबाल से बहुत प्यार करते हैं वो। अल्लाह ने हर एक का जोड़ा मुकर्रर कर रखा है। मैं समझता हूं कि मर्द की खुशी का बायस उनकी औरत होती है। हर मर्द किसी औरत के साथ रहना पसंद करता है। जो खुशनसीब है उन्हें उनकी मनपसंद औरत मिल जाती है। मिस सोहाल, हो सकता है नस्लिहान, लिटिल मास्टर, और फिर हो सकता है आपको भी। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है जैंगर, मेरा रास्ता अलग है। मैं जानता हूं यमान करीमली हर मुश्किल पर काबू पा लेता है, सख्त तरीन, यहां तक कि नामुमकिन पर भी। क्या तुम्हें यकीन है ये गोदाम यमान करीमली का है? जी बिल्कुल उसी का है। इंस्पेक्टर, ये जगह खाली है। सर बात कीजिए। कतालका और सेले वाले गोदामों में भी कुछ नहीं था इंस्पेक्टर। मुझे दूसरे गोदामों के एड्रेस भी जल्दी से भेजो। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं फौरन भेजता हूँ। हमें दूसरे एड्रेस पर फौरन पहुंचना होगा। तुम पूरी टीम को जमा करो। आप सबने सुन लिया ना, चलिए। देखता हूँ। या अल्लाह, लड़की ने टेक्स्ट किया है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब मैं क्या लिखूं? फौरन कोई बहाना करता हूँ। उफ किरपी उफ, मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। अब क्या करूं? हाँ, इस वक्त मैं दफ्तर में हूँ और काम में बहुत मसरूफ हूँ। लिख दिया। लिख रही है। सिर्फ आधे घंटे की बात है। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए इतना भी वक्त नहीं है? काम की वजह से घर भी नहीं जाता हूँ। कल रात भी पुलिस स्टेशन में ही सोना पड़ा था। मैं काम छोड़कर नहीं आ सकता हूँ। मेरा काम बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी वाला है। अच्छा फिर ठीक है, तुम नहीं आ सकते तो मैं थाने आ जाती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं क्या करूँ? भाई क्या हुआ आपको? वो लड़की, वो जर्नलिस्ट लड़की, वो कहती है कि अगर तुम नहीं आ सकते तो मैं थाने आ जाती हूँ। अब क्या करूँ? अली सर को आगाह करते हैं इस बारे में, आप क्या बोलते हैं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर इंस्पेक्टर को पता चल गया, वो धोखे के जुर्म में हमें जेल में डाल देगा। मेरा इस काम से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे क्यों घसीट रहे हो? मुझे बताओ, इंस्पेक्टर अली को फोटो किसने भेजी थी? असल में तो मैं बेकसूर हूँ। जो भी होगा दोनों के साथ होगा। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इसके हल के बारे में सोचो। अपना दिमाग इस्तेमाल करो किरपी।
जी आइए। रात का खाना तैयार है मिस सहर। मुझे अभी भूख नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका। आपने तो पूरा दिन कुछ नहीं खाया है। वाकई में मुझे भूख नहीं है, अगर भूख लगी तो खा लूंगी थोड़ी देर में। ठीक है। कहाँ पर है ये? ठीक हो ना? बिल्कुल, मुझे थोड़े चक्कर आ गए थे। की वजह से तुम्हें खाना खाना होगा, कोई बहाना नहीं। मगर मैंने कहा अब ये लड़की बिल्कुल भी कुछ करने के काबिल नहीं। ये जहाँ जाती है बहुत गलतियाँ करती है। किराज शायद हमारी वजह से नर्वस हो गई है। इसने तो बहुत अच्छे अच्छे खाने मुझे पका के खिलाए हैं। नहीं नादरा खाला, ये ठीक कह रही हैं। मैं अब कोई भी काम करने के काबिल नहीं रही।
मुझसे तो अब अंडा भी नहीं टूटेगा शायद। कुछ भी बनाऊं खाने के लायक नहीं होता। तोड़ो इसे। देख लिया तुमने फिरात, मुझे पता था यमान करीमली गैर कानूनी काम करता है और ये रहा उसका सबूत। कहा भी था तुमसे। मैं सुला देती हूँ यूसुफ को। बैठो, पहले अपनी प्लेट साफ करो। आप कहें तो छोटे साहब को मैं सुला देता हूं, आप लोग खाना खाएं। आइए लिटिल मास्टर। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट खाला। गुड नाइट मेरे प्यारे भतीजे। शबा खैर मेरी जान। जो बच्चे गलियों में पलते बढ़ते हैं वो अपने डर पर काबू पा लेते हैं, क्योंकि वो अपना खौफ समझ लेते हैं। इसलिए वो कदम उठाने से पहले अपने खौफ पर काबू पाते हैं। वो सब बेखौफ हो जाते हैं। मगर जैसे ही वो जीना सीखते हैं, खौफ उनके दर पर दस्तक देता है। वो भेस बदलकर उनके पास आता है। वो कहते हैं हम जान गए हैं, लेकिन वो नए चेहरे के साथ उनके सामने आता है। वो जिस चीज से खौफजदा नहीं होते, वही चीज उनका बदतरीन खौफ बन जाती है। उनको समझ नहीं आता ये कैसे हुआ। क्या तुम मुझसे खौफजदा हो?